नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं नीरज कुमार। आज आप लोग के लिए क्लास 9th का बायो का एक चैप्टर है टिश्यू। ठीक है, आज उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे और उसमें जो जो टॉपिक है, जो जो पार्ट्स हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो चैप्टर का नाम क्या है हमारा? टिश्यू। ठीक है, इससे पहले एक चैप्टर आता है सेल। ठीक है, तो सेल में भी हम लोग कई सारी चीज़ें पढ़े हुए हैं कि सेल में पहले क्या होता है कि सेल के बेसिस पे दो तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। एक होता है यूनिसेलुलर और दूसरा होता है मल्टी सेलुलर। ठीक है, यूनिसेलुलर में एग्जांपल के तौर पे अमीबा हो गया हमारा। ठीक है, प्रोटोजोआ हो गया। तो यूनिसेलुलर में क्या होता है कि एक ही सेल उस ऑर्गेनिज्म के सारे फंक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, जैसे डाइजेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, रिस्पिरेशन हो गया, या जो भी चीज़ें हो गई, वो सारे के सारे फंक्शन एक ही सेल परफॉर्म करता है। और दूसरा टाइप हम लोगों ने पढ़ा था उसमें कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, मल्टी सेलुलर में क्या होता है कि ग्रुप ऑफ सेल होता है जो एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करता है। ठीक है, तो अब ज़रूरत क्या है? ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल, मल्टी सेलुलर में ग्रुप ऑफ सेल क्यों एक ही फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, इसको समझने की बात है। क्योंकि जब ग्रुप ऑफ सेल एक ही फंक्शन को परफॉर्म करेंगे तो उसमें इफ़िशियंसी ज़्यादा होगी। ठीक है, कार्य करने की क्षमता अधिक हो जाती है। और यूनिसेलुलर में आकार छोटा होता है, साइज कम होती है, जिसके वजह से थोड़े से भी काम में उसका पूरा फंक्शन हो जाता है। ठीक है, तो इसी बेसिस पे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के ही बेसिस पे, ठीक है, क्लस्टर ऑफ सेल ही हमारा टिश्यू कहलाता है। ठीक है, जब एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ सेल किसी पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करता है, किसी वर्क को करता है, तो उस ग्रुप ऑफ सेल को ही हम लोग क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। ठीक है, तो आइए इसका डिफिनीशन हम लोग देख लेते हैं कि क्या है। इसका डिफिनीशन है कि अ ग्रुप ऑफ सेल डेट are similar in structure and are work together to achieve a particular function for a tissue। ठीक है, तो हमारा डिफिनीशन क्या है कि अ ग्रुप ऑफ सेल डेट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड आर वर्क टुगेदर टू अचीव ए पर्टिकुलर फंक्शन इज अ टिश्यू। ठीक है, तो जब एक ग्रुप, ठीक है, एक ग्रुप ऑफ सेल एक ही तरह के काम करता है और उनका स्ट्रक्चर भी सेम हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। ठीक है, अब आइए बात करते हैं, ठीक है, कि क्या एनिमल टिश्यू और प्लांट टिश्यू दोनों का स्ट्रक्चर सेम होता है? दोनों सेम ही टाइप के होते हैं? ठीक है, तो इसके लिए कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं जो हमें समझने की ज़रूरत है। ठीक है, तो एनिमल में क्या है, एनिमल का फंक्शन क्या होता है कि जितने भी एनिमल होते हैं, पहली बात तो वो हमेशा लोकोमोशन करते हैं, मूव करते हैं, वो एक जगह से दूसरे जगह। किस लिए मूव करते हैं? इन द सर्च ऑफ फूड, इन द सर्च ऑफ शेल्टर। ठीक है, फूड के लिए, शेल्टर के लिए वो हमेशा एक जगह से दूसरे जगह मूव करते रहते हैं। तो मूव करते हैं तो एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम करेंगे। और दूसरे तरफ हम बात करें प्लांट की, तो प्लांट क्या करते हैं? स्टेशनरी होते हैं, एक जगह रुके होते हैं और ग्रो करते हैं। तो ऐसे कंडीशन में उन्हें कम एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। दूसरी बात कि प्लांट में ज़्यादा से ज़्यादा जो सेल होते हैं वो डेड सेल होते हैं। ठीक है, और कुछ लाइव सेल भी होते हैं। तो डेड सेल का क्या काम है? डेड सेल जो है प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, लेकिन एनिमल में डेड सेल के नंबर बहुत कम होते हैं और मैक्सिमम लाइव सेल होते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई बात हमारी कि इनके स्ट्रक्चर के बारे में। इसीलिए एनिमल सेल का स्ट्रक्चर अलग होता है और उसका अलग होता है प्लांट का। ठीक है, तो ये तो हो गई, इसके ऊपर बात हम लोग कर लिए। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि इसमें और क्या चीज़ें हैं। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे प्लांट सेल की। ठीक है, तो प्लांट सेल में
पहला जो आता है हमारा टिश्यू, प्लांट टिश्यू में जो पहला टिश्यू आता है हमारा वो है मेरिस्मेटिक टिश्यू। ठीक है, मेरिस्मेटिक टिश्यू को हम लोग ग्रोथ सेल या ग्रोथ टिश्यू भी कहते हैं, ग्रोइंग टिश्यू भी इसको कहा जाता है। ठीक है, तो क्या है ये कि द ग्रोथ ऑफ प्लांट अकर ओनली इन सर्टेन स्पेसिफिक रीजन, दिस इज बिकॉज द डिवाइडिंग टिश्यू आल्सो नोन एज मेरिस्मेटिक टिश्यू लोकेटेड ओनली एट दिस पॉइंट। ठीक है, तो इसको हम लोग ग्रोइंग टिश्यू भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक स्पेसिफिक जगह पे प्रेजेंट होता है जहाँ पे प्लांट हमारा ग्रो करता है, जहाँ से प्लांट का ग्रोथ स्टार्ट होता है वहीं पे ये प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसका नाम, ठीक है, इसका नाम क्या है? डिवाइडिंग टिश्यू। डिवाइडिंग टिश्यू क्यों कहते हैं? क्योंकि वहाँ से एक नया पार्ट ग्रो करता है, एक नया पार्ट वहाँ से निकलता है, तो वहाँ से प्लांट जो है 1 से 2 ब्रांच में, 2 से 3 ब्रांच में ऐसे वो डिवाइड होता है, इसीलिए इसको डिवाइडिंग टिश्यू या फिर मेरिस्मेटिक टिश्यू भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसका डिफिनीशन देख लेते हैं क्या है। द growth of plant occurs only in certain specific region. This is because the dividing tissue also known as मेरिस्मेटिक टिश्यू। ठीक है, टिश्यू। ठीक है दोस्तों, तो मेरिस्मेटिक टिश्यू क्या होता है? डिवाइडिंग टिश्यू होता है या फिर ग्रोथ टिश्यू भी इसको कहा जाता है। क्यों? ठीक है, आपको बता दें क्योंकि ये उसी जगह प्रेजेंट होता है जहाँ से प्लांट का ग्रोथ होता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम लोग डिवाइडिंग टिश्यू भी कहते हैं। नाम याद रखिए, डिवाइडिंग टिश्यू को ही मेरिस्मेटिक टिश्यू कहा जाता है। अब मेरिस्मेटिक टिश्यू भी हमारे, इसके भी अलग अलग टाइप हैं। ठीक है, पहला क्या है हमारा? लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू। ठीक, और फिर दूसरा क्या है? एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू, और फिर क्या है? इंटरसेलरी मेरिस्टेम। ठीक है, तो अब देखते हैं कि प्लांट में ये सब टिश्यू कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फिगर बना करके उसको हम लोग लोकेट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? ठीक, ये है हमारा एक प्लांट। ठीक है, प्लांट है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि कौन सी टिश्यू कहाँ पे प्रेजेंट होती है। मेरिस्मेटिक टिश्यू हमने बताया आप लोगों को 3 तरह का होता है। एक पहला होता है हमारा जो टिप पे प्रेजेंट होता है, इसको बोलते हैं एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है, फिर दूसरा है हमारा जो कि डिवाइडिंग, जहाँ से ब्रांचेज निकलते हैं वहाँ पे प्रेजेंट होता है, इसको बोलते हैं इंटरसेलरी मेरिस्टेम।
ठीक। फिर एक होता है हमारा जो स्टेम में प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो इसकी थिकनेस होती है वहाँ पे प्रेजेंट होता है, इसको बोलते हैं लेटरल मेरिस्टेम। ठीक है दोस्तों, तो तीन तरह के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं। पहला होता है एपिकल मेरिस्टेम, दूसरा इंटरसेलुलर मेरिस्टेम और तीसरा होता है हमारा लेटरल मेरिस्टेम। ठीक है, तो एपिकल मेरिस्टेम कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ग्रोइंग टिप पे। ठीक है, जहाँ जो ग्रोइंग टिप होता है यहाँ पे हमारा प्रेजेंट होता है एपिकल मेरिस्टेम। इसका क्या काम है? ये प्लांट को ग्रो करने में हेल्प करता है। ठीक है, और ये एक तो यहाँ पे प्रेजेंट होता है एपिकल मेरिस्टेम और दूसरा जो रूट्स होते हैं यहाँ पर भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसका जो रूट्स होगा, ठीक है, रूट्स में भी एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है। ठीक, तो रूट्स में भी कहाँ पे? यहाँ पर भी एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्या? ठीक है, जो इसका ग्रीथ है, जो इसकी चौड़ाई होती है स्टेम की, ये किसके वजह से चौड़ा होता है? लेटरल मेरिस्टेम की वजह से। ठीक है, तो जो पेड़ का जो तना होता है, जो जितना मोटा होगा उतना स्ट्रांग वो पेड़ होता है। ठीक है, तो वो तने की मोटाई किस टिश्यू की वजह से बढ़ती है? लेटरल मेरिस्टेम की वजह से। तो इसका फंक्शन क्या होता है कि टू इंक्रीज द ग्रीथ ऑफ प्लांट। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा क्या इसमें? इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ठीक है, और इसका क्या काम होता है कि जहाँ से लीव होते हैं, जहाँ पे इंटरनोड होता है, जहाँ पे एक प्लांट में दूसरा पार्ट इसका ज्वाइंट होता है, वहाँ पे ये प्रेजेंट होता है और इस ज्वाइंट पार्ट को सपोर्ट करता है, इसीलिए इसका नाम है इंटरसेलुलर मेरिस्टेम। ठीक है, और दोस्तों एक बात और याद रखिएगा कि कभी कभी पूछ दिया जाता है कि लेटरल मेरिस्टेम को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो लेटरल मेरिस्टेम का दूसरा नाम भी है एक कैम्बियम। ठीक है, CAMBIUM। ठीक है, कैम्बियम। ओके दोस्तों, तो हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात कर रहे हैं। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमने बता दिया कि ग्रोइंग टिश्यू होता है और ये क्या तीन तरह के होते हैं, लेटरल होता है, एपिकल होता है और इंटरसेलुलर मेरिस्टेम होता है। ठीक है, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मैक्सिमम जितने भी टिश्यू होते हैं क्या होते हैं? लाइव होते हैं और ग्रोइंग टिश्यू होते हैं। ठीक है, तो अब हम इसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी हमारा दो तरीके का होता है। ठीक है, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में पहला है हमारा परमानेंट टिश्यू, प्लांट टिश्यू में ही, और दूसरा आता है हमारा, ठीक है, परमानेंट टिश्यू है। परमानेंट टिश्यू में भी कई तरह के होते हैं। ठीक है, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है कि जहाँ जहाँ ग्रोथ होता है वहाँ पे होता है, तो लोकोमोशन ये करते रहता है। और परमानेंट टिश्यू हमारा जो होता है वो फिक्स होता है। ओके, तो परमानेंट टिश्यू आखिर होता कैसे है? ठीक है, कैसे ये बनता है? तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, जब इसकी ग्रोइंग कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है, ठीक है, तब ये परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाता है। फिर से सुनिए, जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की ग्रोइंग कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है तब ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब इसके ऊपर बात करते हैं। परमानेंट टिश्यू भी हमारा क्या होता है? दो तरीके का होता है, एक होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो आज हम लोग पहले सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि क्या होता है, कितने टाइप्स है इसमें। ओके, ओके दोस्तों, तो हमारा क्या है नेक्स्ट? परमानेंट टिश्यू दो तरह के होते हैं, एक होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू में हमारे 5 टाइप होते हैं। पहला होता है पैरेन्काइमा, दूसरा क्लोरेन्काइमा, तीसरा एरेन्काइमा, चौथा कोलेन्काइमा, पांचवा स्क्लेरेन्काइमा होता है, उसमें एक पार्ट है स्क्लेरेन्काइमोटर। ठीक है, तो इसको हम स्क्लेरेन्काइमा ही लिख देते हैं। ओके, स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, तो अब इसके बारे में हम लोग बात करते हैं कि इसका एक्चुअली फंक्शन क्या होता है। ठीक है, सारे के सारे जो हैं प्लांट में ही प्रेजेंट होते हैं। तो पैरेन्काइमा क्या होता है कि जब एक प्लांट बनता है, ठीक है, तो प्लांट में कई सारे लेयर्स होते हैं। ठीक है, और उस लेयर के बीच में गैप होता है जिसको बोलते हैं इंटरसेलुलर स्पेस। ठीक है, तो उस गैप के ही वजह से वो गैप होता है, उसीलिए वहाँ पे क्या होता है हमारा प्रेजेंट? पैरेन्काइमा होता है। ठीक है,
और कभी कभी क्या होता है कि उस गैप में जो स्पेस है उसमें हमारा क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जिसके वजह से वो स्टेम हमारा क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है। तो फोटोसिंथेसिस जो करता है वो किसके वजह से करता है, क्लोरेनकाइमा के वजह से। ठीक है, कभी कभी आप लोग देखे होंगे कि जब तालाब उलाब जो होता है उसमें ढेर सारे हरे हरे प्लांट ग्रो कर जाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, उसको आम भाषा में जलकुंभी भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो पानी के सरफेस पे तैरते रहता है, फ्लोट करते रहता है। तो क्यों करता है? क्योंकि उसके बीच में ढेर सारे स्पेस होते हैं, गैप होता है, और गैप होने की वजह से वहाँ पे कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है, एरेनकाइमा होता है। ठीक है, फिर एक नेक्स्ट आता है हमारा कोलेनकाइमा। ठीक है दोस्तों, तो कोलेनकाइमा क्या करता है, प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, ताकि आंधी तूफान चले, बहुत तेज़ हवा चले तो वो प्लांट टूट ना जाए, ब्रेक ना कर जाए, इसलिए वो उसमें कोलेनकाइमा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ताकि वो प्लांट फ्लेक्सिबल रहे, मूव करते रहे, ब्रेक ना करे। नेक्स्ट आता है हमारा स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा क्या करता है, प्लांट को स्टफ एंड हार्ड बनाता है। ठीक है, उसे मजबूत बनाता है, ताकत देता है, ताकि वो प्लांट खड़ा रह सके। ठीक है, तो ये हमारे 5 तरह के सिंपल परमानेंट टिश्यू हो गए, जिसके बारे में हमने आपको फंक्शन इसका सारा बता दिया। ठीक है, तो यही मेनली इसके टाइप्स पूछे जाते हैं, फंक्शन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। ठीक, बेसिक सी चीज़ें हैं, इसको याद रखिए। नेक्स्ट इसी में आता है हमारा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इसमें एक चीज़ रहेगी कि सारे का हम लोग फिगर बना करके इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे, वो भी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, तो अगला लेक्चर के लिए आप लोगों को क्या करना है, हमारा चैनल लाइक सब्सक्राइब करना है, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों के पास उसका नोटिफिकेशन चला जाए। ठीक है, और आप लोग पूरे चैप्टर को कंप्लीट देख सकें। ठीक है दोस्तों, तो क्या करना है, मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।